क्या होता है जब देश के फ्रस्ट्रेटेड यूथ की तुलना कॉकरोचेस से की जाती है? उनको पब्लिकली इंसल्ट किया जाता है। वो सिर्फ ट्वीट नहीं करते, वो अपना बदला लेने के लिए पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं। इंडिया की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स देखती रह गई और इंडिया की नई डिजिटल सुपर पावर के देखते ही देखते 23 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए। वो बेरोजगार यूथ जिसे कॉकरोच बोलकर संबोधित किया गया था, उसने पूरे सिस्टम को हैरान कर दिया है। वेलकम टू द राइज ऑफ कॉकरोचेस, द कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि आप सबको पता ही होगा कि इसकी शुरुआत कैसे, क्यों और कब हुई। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह सब शुरू हुआ कैसे। हुआ ये कि 15 मई को एक केस की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस बोलकर संबोधित किया। उनका कहना है यंगस्टर्स जो कि अनएम्प्लॉयड है वो समाज में कॉकरोच के जैसे हैं। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया तो कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हालांकि सूर्यकांत ने बोला कि उनका बोलने का मतलब ये नहीं था, उनका मतलब तो फेक डिग्री वालों से था। लेकिन तब तक देश का जेनजी सब समझ चुका था और तीर कमान से निकल चुका था। जेनजी ने इस इंसल्ट को अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। पब्लिक रिलेशन ग्रेजुएट अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया तथा 5 दिन के अंदर ही वो बीजेपी को फॉलोअर्स की तुलना में पीछे छोड़ गए। अब मजाक और व्यंग में शुरू हो चुका ये पेज एक रेवोल्यूशन बन गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अभिजीत दिपके कौन है और क्या ये सिर्फ एक मीम पेज है? आपको बता दें कि अभिजीत पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट और एक छात्र हैं। अभिजीत लंदन में पढ़ते हैं तथा एक कंटेंट क्रिएटर है। सीजेपी से चले इस मूवमेंट के लिए उन्होंने अपने जॉब ऑफर को भी ठुकरा दिया। आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर लोगों का साथ इन्हें मिल क्यों रहा है? हो सकता है कि ये गुस्सा हो, बढ़ती बेरोजगारी का, घटती पब्लिक सेफ्टी का, पेपर लीक का, रिजल्ट में इशू का, सीबीएसई स्कैम का। यूथ के अंदर आग है फ्रस्ट्रेशन की, जो उन्हें जंग लगे सिस्टम से तंग कर चुकी है। सीजेपी को सिर्फ देश के जेनजी का ही नहीं बल्कि और न जाने कितने दिग्गजों का सपोर्ट मिल रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक, जो कि एक एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने भी पब्लिकली सीजेपी को सपोर्ट किया है। इस हफ्ते 6 जून को अभिजीत, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, वो दिल्ली आने वाले हैं तथा उन्होंने कहा है कि अगर एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो उस गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि वो अभी भी विश्वास रखते हैं कि देश में लोकतंत्र बाकी है। 6 जून को वो, उनके सपोर्टर्स और उनके फॉलोवर्स जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सीजेपी पूरी तरह से एक अहिंसक तथा छात्रों द्वारा संचालित एक मंच है, जिसमें पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर फंड किया जाता है। इसे कोई विदेशी समर्थन यानी फंडिंग हासिल नहीं है। इस पारदर्शिता को साबित करने के लिए उन्होंने जंतर मंतर पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए अपने फॉलोवर्स को आमंत्रित किया है तथा इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से आधिकारिक अनुमति भी मांगी है। इस प्रोटेस्ट की डिमांड पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी लेकर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा रिजाइन की मांग है। सीजेपी ने अपने स्पोक पर्सन्स का ऐलान कर दिया है। उनके चीफ स्पोक पर्सन होंगे सौरभ दास, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। अन्य चीफ स्पोक पर्सन में होंगे विजेता दहिया और आशुतोष रांका। सौरभ दास के बारे में बता दें कि वो एक लीगल जर्नलिस्ट हैं जो जुडिशियल और सोशल इशू के बारे में लिखते रहते हैं। उन्होंने इंडिया गेट पर होने वाले लेट 2025 के एंटी पॉल्यूशन प्रोटेस्ट में भी लीड किया था। विजेता दहिया दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। ये एक पॉलिटिकल रिसर्चर और हरियाणवी फिल्म निर्माता रह चुके हैं। आशुतोष रंका आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी के भूतपूर्व छात्र हैं। ये भी यूथ और एजुकेशनल इशू पर कैंपेन में एक्टिव रहे हैं। पार्टी फाउंडर अभिजीत दिपके द्वारा अनाउंस्ड ये अपॉइंटमेंट्स नीट और सीबीएसई एग्जाम में
हुए धांधलेबाजी के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में लीड करेंगे। पर क्या 23 मिलियन फॉलोवर्स सच में सड़क पर उतरेंगे? क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट का चला हुआ ट्रेंड बनकर रह जाएगा? मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी सच में इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई बड़ा बदलाव कर पाएगी या एक इंटरनेट का ट्रेंड बनकर रह जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं तरुणा ठाकरान आपसे फिर मिलूंगी फॉर द लास्ट क्वेश्चन।